असली दिवाली। बंटी और रीनी कुछ महीने पहले ही मॉडर्न कॉलोनी की अपने नए घर में आए। यहाँ पीहू से उनकी दोस्ती हो गई। वो मीना आंटी की बेटी है। मीना आंटी कॉलोनी में कपड़े प्रेस करती है। वे जब भी कपड़े देने आती है, पीहू भी उनके साथ रहती है। वह बंटी और रीनी के पास बैठकर उनकी किताबें गौर से देखती है, उन्हें ड्राइंग बनाते हुए देखती है। आज दिवाली है। बंटी और रीनी तैयारी में लगे हैं। दोनों काफी उत्साहित हैं। सुबह से ही बंटी पापा के साथ झालर लगाता रहा। रीनी मम्मी के साथ रंगोली बनाती रही। दोपहर तक सजावट का सारा काम खत्म हो गया। फिर हॉल में सब साथ बैठकर शाम की पूजा के बारे में बात करने लगे। तभी दादी ने कहा, बच्चों, सारी तैयारियां तो तुमने कर ली। अब जरा ये बताओ कि आखिर दिवाली मनाते किस लिए हैं? रीनी ने तपाक से कहा, दिया जलाने, रंगोली बनाने और फुलझड़ियां छोड़ने के लिए। बेटा, सिर्फ इसके लिए दिवाली नहीं मनाते, तो फिर किस लिए मनाते हैं दादी? दादी की बात सुन रीनी और बंटी साथ साथ बोल पड़े। यह तो तुम्हें पता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का अपना वनवास पूरा कर और रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे थे, और उनके आगमन में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और उनका स्वागत किया था। इसके अलावा दिवाली प्रकाश का पर्व भी है। इसे हम अंधेरे को दूर करने के लिए मनाते हैं। यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश देता है। दादी, हमने तो खूब सारी बिजली की झालरें लगा दी है। अब अंधेरा कहाँ रहेगा? बंटी तपाक से बोला। बंटी की बात सुनकर सब हंस पड़े। मम्मी बोली, अंधेरे का मतलब अज्ञानता है बेटा। मम्मी, अज्ञानता क्या होती है? रीनी ने पूछा। जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाते वे अंधेरे में रहते हैं। वे समझदार नहीं बन पाते। इस दिवाली पर हमें ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए, मम्मी ने समझाते हुए कहा। रीनी को मम्मी की बात समझ में आ गई। वह कुछ सोचते हुए बोली, मम्मी, हम तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लेते हैं, लेकिन पीहू के पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है। क्या मैं रोज उसे 1 घंटा पढ़ा दिया करूं? रीनी की बात सुन मम्मी ने कहा, नेकी और पूछ-पूछ। बिल्कुल बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। इससे अच्छा इस दिवाली पर क्या हो सकता है? शाम को सबने मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा की। मिट्टी के ढेर सारे दिए जलाए गए। छत झालरों की रोशनी से नहा उठी। चारों तरफ जगमग रोशनी हो गई। तभी मीना आंटी के साथ पीहू भी वहां आ गई। सबने मिलकर फुलझड़ियां जलाई, पटाखे छोड़े, मिठाई खाई। फिर बंटी अलमारी से अपनी पुरानी किताबें ले आया। उसने पीहू से कहा, पीहू, ये मेरी पुरानी किताबें हैं, इन्हें तुम रख लो। तब तक रीनी बोल पड़ी, हाँ पीहू, कल से रोज शाम को तुम मेरे पास पढ़ने भी आना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब से तुम अनपढ़ नहीं रहोगी। किताबें देखकर पीहू बहुत खुश हुई। उसने किताबें लेते हुए कहा, रीनी दीदी और बंटी भैया, आप लोग कितने अच्छे हो। आप दूसरों का कितना ध्यान रखते हो। यह सब देख सुनकर दादी ने उत्साह के साथ कहा, बेटा, तुम सबने आज असली दिवाली मनाई है। इसी तरह से सबका भला करते रहना और इसी तरह ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहना। और तुम सबको हैप्पी दीपावली।